के पहले संकट मोचक हनुमान ने फैसला कर दिया और अपना कैंडिडेट बना दिया। तो बब्बा हनुमान जी के पास पर्ची डली तो एक की पर्ची उड़ गई तो वो जनपद सदस्य बन गए। तो क्या अपन राम जी के ऊपर ही छोड़ दें, आस्था के ऊपर छोड़ दें? केवल जो आस्था जो भगवान करेगा वो सही है। नमस्कार, हम हैं लल्लू राम और लल्लू राम आज पहुंच चुके हैं राजधानी भोपाल के पास की अमझरा पंचायत में। इस पंचायत का मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में सबसे खासा बोलबाला है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यहाँ के मतदाता फैसला करते उसके पहले संकट मोचक हनुमान ने फैसला कर दिया और अपना कैंडिडेट बना दिया। है ना बड़ा दिलचस्प। तो आज सच कहेंगे लल्लू राम और इन्हीं ग्रामीणों से ये सच्ची कहानी सुनवाएंगे लल्लू राम आपको। तो लीजिएगा, पंचायत सज चुकी है और पंचायत में तमाम लोग, गांव के बुजुर्ग सुबह शाम पंचायत की चर्चा करते हैं। हम भी इनसे पंचायत की चर्चा और पंचायती बातें करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये पंचायत की बात मैं सबसे पहले शुरू करूँ। सुना है इस गाँव के पास जो जिला जनपद सदस्य थे उनका फैसला हनुमान जी ने कर दिया। हाँ, तो वो हनुमान जी ने पर्ची डाल दी और उनके द्वारा हो गया। और क्या? तो हनुमान फैसला करते हैं क्या? वो तो जनता ने ही करा है और क्या, भगवान पे ही विश्वास है तो वो तो उन पे फैसला छोड़ा तो उन्हीं के नाम से ले हुआ कैसे ये फैसला? अरे हुआ ऐसे कि तीनों कैंडिडेट मिल गए, तीनों की सहमति से हुआ। वो उन्होंने बोला कि अपन तीनों चुनाव लड़ते हैं तो अपना तीनों को पैसा खर्चा होगा, तो उन्होंने किया इससे अच्छा अपन पर्ची डाल लेते बब्बा के पास चल के। तो बब्बा हनुमान जी के पास पर्ची डली तो एक की पर्ची उड़ गई तो वो जनपद सदस्य बन गए। तो भैया बब्बा ने जनपद सदस्य बना दिया, और बब्बा ने सदस्य बनाया है तो बब्बा के पीछे कुछ युवा भी हैं। भैया बब्बा ने सरकार बना दी इस गांव की। हाँ, वो तो क्यों नहीं बन सकता यार सर। भगवान इतना कुछ चला रहे हैं, सरकार बनाने में क्या बात है। लेकिन ये नेता नगरी के लोग जो रहते हैं इनके बीच सिरफुटौल बहुत होती है, बहुत सिरफुटौल होती है। तो आपको लगता है इन सब सिरफुटौल के बीच बब्बा सरकार बना देते? बब्बा के बस की होती तो ये बड़े बड़े नेताओं के बीच सिरफुटौल नहीं होती? नहीं, आपको क्या लगता है बब्बा सरकार बना सकते हैं नहीं बना सकते? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे तो लगता है कि वही एक बब्बा हैं जो सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। बस तो बिल्कुल सही बात है, बब्बा ने सरकार बनाई है तो सहमत है सब लोग। अब बब्बा के सरकार बनाने से संकट खत्म हो जाएंगे गांव के? क्यों नहीं होंगे? होंगे। मतलब समझ लिया जीगा कि इस गांव की तस्वीर लोग ये चाहते हैं, ग्रामीण ये चाहते हैं कि अब बब्बा के दम पे लिखी जाए और बब्बा कुछ ऐसा कमाल करें, मतलब हनुमान जी महाराज ऐसा कमाल करें कि अभी तो सिक्का उछाल के चुनाव हुआ है, अब विकास के रूप में बड़े नेताओं और राजधानी भोपाल में बैठे बड़े नौकरशाहों को थोड़ा सा वो ज्ञान दे ताकि उनके गांव में विकास गंगा बह सके। चुनावों में एक नजीर पेश करने के लिए, बेइंतहा खर्च से बचने के लिए और आपसी मतभेदों को भुलाने के लिए इस दरबार का सहारा लिया गया। हम भी उसी दरबार में हैं। आखिर ये नजीर कैसे पेश की गई, आइए जानते हैं इन दोनों चुने हुए जनप्रतिनिधियों से और इस जनपद के पंचायत के सदस्य से। क्या नाम है आपका? लालचंद गुर्जर। गुर्जर साहब, ये कैसे तय हुआ सब? जनसंपर्क के दौरान पर सभी ग्राम के वासियों से हम जनसंपर्क चल रहा था। इनसे हमारा भाईचारा है, ग्राम वासियों के लोगों से, जमनिया के लोगों से अच्छा भाईचारा है हमारा गहरा। तो उन्होंने हमको ये सलाह दी, जैसे हमारे जगदीश मीना जी हैं, उन्होंने के लालचंद भैया जे मिटने से तो अच्छा है कि अगर आप लोग ऐसा कर लें तो मैं उनसे भी बात करूं, और अगर आप तैयार हो तो कुछ हमने विचार करा। फिर हमने विचार करते हुए हमने कहा चलो ठीक है। एक नंबर बात कही हमसे जगदीश मीना ने। उन्होंने नरेंद्र मीना से पूछी और राकेश मीना से पूछी कि भैया अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्या कर लें क्या? उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर एक रात को हम कार्यक्रम हुआ राधे श्याम मीना के यहाँ, उसका फलदान का। उस कार्यक्रम में समाज के सभी अतिथिगण मौजूद थे और ग्राम के सभी वासी लोग वहाँ थे। तो वहाँ पर हम जाकर बैठे और हमारी मीटिंग हुई है। तो क्या अपन राम जी के ऊपर ही छोड़ दें, आस्था के ऊपर छोड़ दें? केवल जो आस्था जो भगवान करेगा वो सही है। मैंने उसी वक्त इन लोगों से कह दिया था कि आप जो करोगे मैं उसमें तैयार हूँ। वो बस बाकी परिणाम ये आया कि हम सुबह दूसरे दिन 10 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे यहाँ आ गए हैं। वो बाकी फिर अपनी पर्चियाँ लिख कर और पंडित जी को दी हाथ में, और पंडित जी ने श्री राम जी के चरणों में रखी हैं
और श्री राम जी के चरणों से यहाँ इस जगह पर लाकर उन्होंने इस कन्या को बुलवाया, वैष्णो देवी को, और उस वैष्णो देवी का ये निर्णय हुआ कि बाकी हम जनपद सदस्य चुने गए। अच्छा, तो ये निर्णय हुआ, ये तो हो गए साहब जिला पंचायत सदस्य, अब दूसरे जनपद के सदस्य हो चुके हैं, बन चुके हैं, राम जी ने फैसला कर दिया है। अब मेरे साथ है नरेंद्र मीना। नरेंद्र जी, ये फैसले पर आप कितने तैयार हुए? क्योंकि जब ऐसे फैसले हो जाते हैं तो विरोध के स्वर उठ जाते हैं, लेकिन सर्वमान्य कैसे हो गए? ऐसा है कि हम सब ग्रामीणों की 10 लोगों की बात मानी जाती है, 10 इस गांव के 10 उस गांव के, वरिष्ठ लोग जो बात कहते हैं तो उन लोगों की बात के लिए हम सहमत हुए। अच्छा, चूंकि क्या एक मैसेज ये भी देना था कि हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का भी मेरा एक उनका सुझाव था। उन्होंने मुझसे बोला था कि आप एक ही पार्टी के हो, मैं क्या एक्चुअली मैं मंडल का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो भैया लोग भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के ही सदस्य हैं ना, तो बोले एक ही पार्टी के हो आप लोग, आपसी बैठ के सामंजस्य बिठाओ। मैंने ये बात का प्रस्ताव जगदीश मीना जी को दिया और भी 2 लोगों को बोला। मैंने कहा यार आपसी मतभेद होगा, बुराइयाँ होंगी, बहुत सी आगे चल के बातें होंगी, ये प्रस्ताव दिया। अब वो धीरे धीरे प्रक्रिया ये बढ़ी कि वो राम दरबार तक पहुँच गई। अब राम दरबार पे जहाँ पहुँची वहाँ पे फिर 10 लोगों की बात हुई, हमने अपनी अपनी पर्ची रखी, पंडित जी को दी और राम दरबार में पर्चियाँ डाली और ये कन्या के हाथ उठवाई, जिसमें लालचंद गुर्जर जी की पर्ची उठी। हमने सर्वसम्मति से लालचंद गुर्जर जी को अपना जनपद सदस्य में घोषित कर दिया। तो पंचायत चुनाव हो गया, सब जगह ऐसा क्यों नहीं होता है कि भगवान राम पे फैसले कर छोड़ तो क्या है कि सबका अपना अपना बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और देश में अपने किस्म का ऐसा चुनाव होगा जिसमें पर्ची उठा के चुनाव किया गया होगा। हनुमान जी ने अपना कैंडिडेट अपना फैसला दिया होगा, मतलब एक पंचायत ऐसी जिसमें हनुमान का कैंडिडेट रहा और जीत के आया और दोनों कैंडिडेट यहीं खड़े हुए। क्या हुआ था बिटिया उस दिन यहाँ पे पर्चियाँ डलवाई थी तो मैंने उठाई थी, तो उन पे उनका नाम आया था। बाल मन है और मध्य प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से और समाज में और सनातनी परंपराओं के तहत कन्या का अपना महत्व होता है, चाहे पूजन के कार्यक्रम हो या मठ मंदिरों के मामले हों। लिहाजा हम यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश में ये नज़ीर दूसरी पंचायतों में भी देखने मिले और ख़ास तौर पर रोजाना की सिर्फ उटाउल और मतभेदों और मनभेदों के बीच चलने वाली सियासी गोटियों में भी इन पंचायतों का जिक्र हो, ताकि सियासी गलियारे ना सिर्फ साफ सुथरे हों बल्कि नज़ीर पेश करने वाले हों। भोपाल से कैमरा लवनीत सैनी के साथ अजय शर्मा, लल्लूराम.com।